इससे सूचा संतोष। 10वें गुरु समंदर, इनसे सीखा गंभीरता। 11वें गुरु पतिंगा, भौरा, पेशा, कुररपक्षी, बालक, कन्या, बहुत सारे बाण चलाने वाला, सर्प, बकरी, भृंगी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली। लेकिन हमारे सुखदेव जी ने अंत में कह दिया कि 24 में से एक सबसे बड़ा गुरु मैं मानता हूं शरीर को। इस शरीर को ठीक रखो, क्योंकि इसी से धर्म होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है शरीर की सुरक्षा। 24 गुरुओं की चर्चा करके 8 सिद्धियों का वर्णन किया, 9 निधियों का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी के सामने अंत में कहते हैं, राजन अब जल्दी जल्दी चलते चलते 7 चीजें त्याग देना है और 7 चीजें अपना लेना है। इसी के साथ कथा का विराम करेंगे। अब सुनिए, 7 चीजें हमें नहीं करना है और 7 जरूर करना है। जानते भी हैं, कुछ नहीं जानते हैं तो उसको शामिल कर लीजिए। थोड़ा कहीं कठिन भी लगे, संभाल के करिएगा। पहली चीज है जो नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। पहली चीज। गृहस्थ जीवन अगर है, पत्नी को अपशब्द कभी नहीं कहना है। पूरे भागवत के 7 दिनों का सार है। तीसरा, एक हाथ से किसी को प्रणाम नहीं करना है। दोनों एक हाथ से एकेन पाणिना यो वै प्रणमेद अच्युत ध्रुवम। एक हाथ से प्रणाम किसी को नहीं करना है, जैसे ऐसे कर लेते हैं, नहीं, दोनों। चौथी बात, इंद्रियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। इंद्रियां कब धोखा दे देंगी, ये भरोसेमंद नहीं है। पांचवी, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सतर्क रहे। अकेले में, एकांत में, कभी भी न रात्रो स्वयं एकांते, रात्रि में, एकांत में, भवन में, चाहे भाई बहन ही क्यों न हो, बाप बेटी ही क्यों न हो, एक साथ नहीं रहना चाहिए। व्याख्या बहुत बड़ी है। कई बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कहते हैं, महाराज कैसी बात कर रहे हैं, बाप बेटी नहीं रह सकते, कैसी बात कर रहे हैं। इसी बात को तो काटने के लिए जयमिनी जी लड़ गए थे कि बाप बेटी एक साथ नहीं रह सकते हैं। बोले तुम क्या हो? बोले हमारे अंदर तो विकार कभी आ ही नहीं सकता। अब बोले जाओ रात में, कल सवेरे आना। और चले। जयमिनी जी रास्ते में थे, माया रच दिया भगवान ने, ऐसे झिमझिम वर्षा होने लगी। और उसी समय एक लड़की आकर के 16 साल की कहती, बाबा भींग रहे हो कहाँ, आओ आओ भीतर आ जाओ। चले गए झोपड़ी में। बोले रात में कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ। रात में 12 बजे रात होते होते अंत में, अब बीच की बात आप समझ लीजिए, वो जयमिनी जैसा महात्मा उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। तो उसने कहा कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, आप जो है तो इतने बड़े महात्मा। बोले कहीं तो विवाह करोगी ही, मैं अपने योग तप के बल पर अपने को युवा बना दूंगा। उस लड़की ने कहा महाराज आपका इतना योग प्रबल है, योग के बल पर आप बूढ़े युवा हो सकते हैं, लेकिन आप इस काम वासना गंदी चीज को मार नहीं सकते। अब जिद कर दिया जयमिनी ने। तो उसने कहा ठीक है, तो आप जैसा महात्मा पति बनेगा तो ठीक ही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम उसी से शादी करेंगे जो अपने चेहरे को काले कोयले से रंग ले।
तो चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, सहिए में काला कोयला लेके रंग दिया। गजब का काम वासना होती है, रंग लिए। बोले अब शादी करो, बोले महाराज भूल गया था, हमारा दूसरा वो एक प्रतिज्ञा थी। बोले क्या? बोले चेहरा रंग कर काले से, यहाँ से 7 किलोमीटर एक काली माई का मंदिर है, वहां तक घोड़ा बन करके अपने पीठ में बैठा के हमको ले जाए और माई की 3 परिक्रमा करेगा, तभी जयमाला डालेगा। जैमिनी ने कहा तो पहले क्यों नहीं बताया, चेहरा काला करवा दिया। गंदे विचार वालों का चेहरा इसे काला होता है। लेकिन बन गए, काम भी गजब का होता है। बन गए, घोड़ा ले गए, थकते थकते छिल गया पूरा। अब परिक्रमा 3 करके उठे, बोले अब तो शादी करोगे? बोले हाँ अब करेंगे, आइए माला तैयार है। जब जयमिनी जी मुड़े, जब मुड़े की माला पहना दो तो नहीं तो रमाण राजकुमारी लड़की गाय। वेद व्यास जी भगवान त्रिपुंड लगाए कमंडल लिए खड़े थे। बोले बेटा बोलो क्या लिखना है? बोले गुरुजी आप। बोले तुम तो बड़े तपस्वी हो, वो तो मैं माया से लड़की बन गया था, लेकिन सचमुच में अगर कहीं होता तब तो तुम आज कलंकित हो जाते जीवन। जैमिनी ने कहा गुरुजी अब हम आपकी भागवत के इस श्लोक पर हम दुनिया को बताएंगे, एकांत में भाई बहन बाप बेटी को भी नहीं रहना चाहिए। नैव प्रमदाम च एकांते श्रुतामपि रहो जहयाद अन्यदा यावद अनर्थकम। अब जैमिनी से बड़ा कोई विद्वान होगा जो दुनिया का कहेगा अरे कैसी बात करते हैं? उनसे बड़ा तो कोई होगा नहीं। भाई तो है, वो अपना जाने। जो 7 चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं। कितनी हुई? 5 चीज हुई। जुआ नहीं, पत्नी को अपशब्द नहीं, एक हाथ से प्रणाम नहीं, इंद्रियों पर भरोसा नहीं, 4 और एकांत में। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब भाई बहन और बाप बेटी के लिए कहा गया है तो आगे अर्थ मत लगाए कि और सबके लिए छूट है। जब इनको मना किया तो उनको तो और मना है, बाकी को तो और मना है। हाँ अपना दिमाग लोग चला लेते हैं ना कि व्याख्या ऐसे कर लेंगे। 5 चीजें हुई। छठवीं चीज है, छठवीं चीज जरा ध्यान दीजिएगा। वस्त्रहीनम क्वचिन्नैव स्नानम नैव च नैव हि। नग्न स्नान कभी भी नहीं करना है। बदन पर एक कपड़े होने चाहिए तब तक जब तक सूखा कपड़ा फिर बदन में न आ जाए। जब तक सूखा कपड़ा बदन में न आ जाए दूसरा, तब तक गीला एक कपड़ा शरीर पे रहना चाहिए। एकदम नग्न स्नान करने से वंश खतरे में होता है, वंश खतरे में। इसलिए पूरे 7 दिन की कथा का ये निचोड़ रस है। छठवीं चीज कि वस्त्रहीनम क्वचिन्नैव स्नानम नैव च नैव। चाहे कितना भी कमरे के भीतर 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 नहाइए, एक बदन पे शरीर है, ये गलती नहीं करना है। लिखा हुआ है 108 दिन लगातार कोई नंगा अगर स्नान कर ले, स्त्री पुरुष कोई भी, तब ब्रह्मा जी बैठ करके कहते हैं सरस्वती से अब इसका वंश खत्म करेंगे, अब आगे चलना ठीक नहीं है। तो काहे को खतरे में वंश डाले? ये मॉडर्न वाले क्लब की संस्कृति वाले नहीं समझेंगे, लेकिन आप सब देहात के हो, इस धरोहर को बनाए रखना है। और 7वीं चीज जो हमें नहीं करना है, 7वीं नहीं करना है, विक्षिप्त युक्त मूर्तिनाम गृहे नैव स्थापयेत् क्वचिद। खंडित मूर्ति घर में कभी मत रखना, चाहे वो शीशा का हो, फोटो हो, मूर्ति हो, सोना चांदी की हो, पीतल की हो। खंडित मूर्ति मोह बस भी घर में मत रखना। ये 7 चीजें नहीं, और इसी में सब को जितना ठीक कर लीजिए तो सारी गलतियां कभी होगी नहीं। और हाँ देखिए 7 हमें करना है। क्या क्या करना है? सबसे पहला काम है महीने में 1 दिन घर में हवन जरूर करना। महीने में 1 दिन, अमावस्या पूर्णिमा आज चयन कर लो तो अच्छा है, कोई एक, ज्यादा करो तो मना नहीं है, लेकिन महीने में 1 दिन जरूर। विरक्तश्चेद भवे श्रोता गीता वाच्या परेहनि गृहस्थस्य तदा होमः कर्तव्यः कर्म शांतये।
अगर विरक्त है तो उसके लिए विकल्प है कि हवन की जगह गीता का पाठ भी कर सकता है, लेकिन गृहस्थ अगर है तो उसको हवन करना अनिवार्य है। हवन का धुआं घर में निकलना चाहिए, पहला काम ये करना है। और दूसरा जो हमें करना है क्या, उसके लिए यहां पर कहते हैं कि पश्चात धर्मा समारब्धा ताभ्याम संतान हेतवे, प्रतिदिन अपने बेटे को बेटी को संतान को एक अच्छा वाक्य जरूर सुनाओ। पश्चात धर्मा समारब्धाः ताभ्याम संतान हेतवे, अपनी परंपरा सुंदर करने के लिए कोई एक चीज, अच्छी चीज, भले उसी चीज को रिटर्न करते रहो। भाई इतना तो कह सकते हो, बेटा संभल के रहना, बेटा ठीक से जाना, किसी से लड़ना नहीं, ये सब छोटे छोटे वाक्य हैं। तीसरी बात जो हमें करना है, विद्या के लिए, गृहस्थी के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, इतने कार्य करने के लिए भगवान शिव जी के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ाना। विद्या ददाति गिरीशम, ये भागवत जी की सारी पंक्तियां हैं, ये कहीं दूसरी जगह की नहीं है। शिव जी को बेलपत्र। चौथा वाक्य है, किए हुए गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए, गलतियां अगर हो गई हैं तो उसका प्रायश्चित करने के लिए एक निश्चित कर लीजिए, जितनी ज्यादा कम गलती हो तो साल में एक बार कर लो, किसी पूर्णिमा को। ज्यादा गलती हो तो 6 महीने में, बहुत ही ज्यादा गलती कर बैठे हो तो महीना में एक बार करो। आदत नहीं जा रही है गलती की तो हो सके रोज ही करो, तो 10-20 दिन रोज करोगे तो हो सकता है गलत काम करने बंद कर दो। क्या करना है, ये गलतियां जितनी हो गई इस पे कंट्रोल लगाने के लिए यहां करना है कि दोष प्रमशनम हेतो हो दोषयो प्रशमार्थंच पठे। क्या करना है, कदली पत्र भोजनम, केले के पत्ते में भोजन करो। ये बड़ी सिद्ध कहावत है, आप लोग सुने भी होंगे कथाओं में, बड़ा प्रसिद्ध है, हर पुराणों में लिखा है। केले के पत्ते में खाना कभी कभी खाने से वो ये दिमाग में गंदे विचार पैदा नहीं होते। कभी कभी केले के पत्ते का भोजन अच्छा भी लगता है, हमने कई बार खाया है, अच्छा भी लगता है, कभी कभी खा करके देखे। पांचवी चीज है, पूजा कितनी भी करिए लेकिन याद रखना है, अगर आप चाहते हैं कि सारे गुणों से संपन्न मेरा परिवार रहे तो अब तिथि तो याद रहेगी कि नहीं। यहाँ तो एक तिथि लिखी है, अब वो वही तिथि क्यों, ये तो समझाने के लिए बहुत बड़ा अध्यात्म है, टाइम लगेगा। आप केवल इतना, अगहन का महीना समझते हैं ना, अगहन के महीने की पूर्णिमा के दिन सुबेरे सूर्य भगवान को अलावू के रस से अर्घ दे करके और 3 परिक्रमा कर लो। शब्द लिखा है कि प्रदक्षिण नमस्कारान पूजान्ते स्तुतमाचरित। अलावू कहते हैं लौकी को, कद्दू लौकी को कहते हैं, और लौकी ये है, लौकी प्रतिफल है। अलाबू अब गायब, जैसे सोमरस का पत्ता गायब हो गया, अलाबू भी मूल तो गायब हो गया, उसी का ये प्रतीक्षाया लौकी है। मूल रूप से अलाबू तो मिलता ही नहीं है, लेकिन लौकी को ही ऋषियों ने अलाबू की संज्ञा दी है। तो लौकी का रस अगहन की पूर्णिमा में सवेरे सवेरे उठिए, पहले से ले आई रहिए, साफ सुथरा अपना मिक्सी कर लीजिए, छोटे काट करके बढ़िया रस निकालिए, और निकाल करके आराम से एक पाव और पूरब की तरफ सूर्य भगवान को दिल से अर्घ दीजिए, और अर्घ देकर जहां वो गिरे तो वह 3 परिक्रमा उसकी करिए, जैसे घड़ी घूमती है उस तरह। साल भर निश्चिंत रहो, एक बार कर लो साल भर करो ना बंद, फिर एक बार कर लो साल भर करो ना बंद, फिर एक बार कर लो साल भर करो ना बंद। 6वीं चीज जो हमें करना है वो मैं बता चुका हूं कथा के बीच में, लेकिन फिर भी उसको कह रहा हूं क्रम में। 6वीं चीज जो हमें करना है, पूजा घर में एक सुपारी, कमल का फूल और आम की लकड़ी और कुशा। आप अपनी रीति के हिसाब से थोड़ा चेंजिंग कर सकते हो आप,
माने यहाँ सुपारी का नाम नहीं है, यहाँ फल है, और वो फल जो बहुत जल्दी नष्ट ना हो। तो ये मैंने कहा कि सबसे ज्यादा दिन पोंगी फल चलता है, सुपारी। और एक पुष्प ऐसा है जो कभी बासी नहीं होता, सूख करके चूरन भी बन जाएगा तो भी बासी नहीं होगा, हजारों साल भी पड़ा रहेगा तो भी बासी नहीं होगा। वो फूल है कमल। एक बार चढ़ाए दो, सूख भी जाएगा तो कपड़ा में बांध दो, सैकड़ों साल रहेगा। और तीसरा, छोटी छोटी 8-8 अंगुल की लकड़ियां, हवन जिससे किया जाता है, उसको इकट्ठा करके पूजा घर में रखो। और चौथा, कुशा, चाहे पवित्री बना के रखो, चाहे कुशा का वज्र बना के रखो, कुछ भी रखो, ये पूजा घर में हो। ये छठवीं चीज। सातवीं चीज है, वो भी मैं अभी बोल चुका हूं आज, ये भी सरल है। सातवीं चीज मैं आपसे कहता हूं, जो करना है, किसी के स्वभाव की न प्रशंसा करो न निंदा करो, दोनों अलग। न परस्य भाव कर्माणि न प्रशंसयेत न गर्हयेत, न प्रशंसा न निंदा, ये दोनों। प्रशंसा सुकरी माया। हमारे सुखदेव जी कहते हैं प्रशंसा सुअरी है, ये कभी कभी गंदी चीज भी खा लेती है। प्रशंसा में गुब्बारा जैसा फूल जाता है आदमी, अब कहाँ लुढ़क के गिर जाए कोई भरोसा नहीं। प्रशंसा जब कोई करने लगे तो समझ लो कि अब खतरा है, अब खतरा है। हमको तो बहुत, कई बार हमने सोचा है, जो कोई आते हैं तो कहते हैं महाराज भागवत करवानी है, तो कहते हैं कि बस आपकी कथा इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी लगती है कि अब मैं समझ गया हूँ दक्षिणा कम करवाएगा। अब योजना बना रहा है, काहे को प्रशंसा करते हो, सीधे मुख्य बात पे आओ ना, क्या बजट है, कैसे है, क्या करना है, मुख्य बात पे आओ। बड़ी लंबी प्रशंसा है, आपकी कथा के सामने अच्छी नहीं लगती किसी की, आप इतनी अच्छी कथा करते हो महाराज, लेकिन थोड़ा बजट कम है। हमने कहा पहले ही बोल देते हैं ना,